कोरोना के हवाले से शायरी पढ़ रहे थे फारूक साहिल साहब। एकदम अचानक में एक ऐसी अजीब चीज़ का हमारे दरमियान आ जाना और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें वजूद पजीर हुई जो कभी ज़िंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारे यहाँ तो एक मज़ाहिया शायर हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत पहलू निकाल लिए कोरोना के ऊपर से। कुछ दिल को दुखाने वाले मामलात भी हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हमारी कौम का बहुत कीमती सरमाया भी चला गया। हम खिराज पेश करते हैं उन लोगों को जो इस महामारी में गए, लेकिन कुछ जिंदा दिली के हवाले से भी बात होनी चाहिए। गड़बड़ मालेगामी एक शायर है हमारे यहाँ, वो तो कहते हैं कि कोविड जब से 10th+9 हो गया, कोई मरा तो कोई यहाँ फाइन हो गया। ऐसा भी हुआ। कोविड जब से 10th+9 हो गया, कोई मरा तो कोई यहाँ फाइन हो गया। शादी की रात आ गई, दुल्हन को 4 छींक, दूल्हा सवेरे उठ के क्वारंटाइन हो गया। ऐसे भी मामलात हुए जिंदगी में, और सिर्फ ये कोरोना में ही हो सकता था। अगर कोरोना नहीं होता तो जिंदगी में शायद ये मौका कभी ना होता। एक जगह तो और कहते हैं कि दरवाजे का मैंने पल्ला खोल दिया, उसने भी घबरा के अल्लाह बोल दिया। मास्क लगा के घर में पड़ोसन आई थी, बेगम समझ के मैंने हल्ला बोल दिया। तो ये सब जो मोमेंट हुए, कहीं कहीं आदमी को बहुत अफसोस, बहुत दुख हुआ, कहीं कहीं बड़ी अजीब सी चीज़ें हुई जिस पर दिल भी नहीं चाहता था और यकीन करना पड़ा। लेकिन खैर, ये एक महामारी थी जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पूरे मुल्क को बचाया। इस वक्त तो माहौल बड़ा साजगार हो रहा है। हम तो दुआ करेंगे कि माहौल और साजगार हो जाए। जिस तरह कोरोना से पहले हमारी ज़िंदगी हंसती खेलती इस मुल्क हिंदुस्तान में गुजर रही थी, उसी तरह से फिर एक मरतबा गुजरे। आइए गज़ल के शायर की तरफ फिर एक मरतबा चलते हैं कि तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं। देखिए, गज़ल का शेर आप तक पहुंचता है कि वो करम उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं। वो करम उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं। आइए, इस वक्त बड़ा खूबसूरत सा लहजा गज़ल का हमारी बज़्म मोहब्बत में अनवार गौहर साहब की शक्ल में मौजूद है। अली जनाब अफजल प्रधान साहब और मोहतरम नवाब प्रधान साहब के इस प्रोग्राम में, इस्तकबाल के प्रोग्राम में, मैं अनवार गौहर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने हिस्से की शायरी माइक से सुनाएं। आप लोग ज़ोरदार तालियों से मोहतरम अनवार गौहर साहब के इस्तकबाल। 4 मिसरे समाप्त करें। चल रही है तेज आंधी, कैसे बच पाएंगे हम। चल रही है तेज आंधी, चल रही है तेज आंधी, कैसे बच पाएंगे हम, कैसे बच पाएंगे हम। वक्त है अभी हमें होशियार होना चाहिए, वक्त है अभी हमें होशियार होना चाहिए। शेर देखिए। छीन ली है नफरतों ने सबके चेहरे की चमक, छीन ली है नफरतों ने सबके चेहरे की चमक, सबके चेहरे की चमक। हिंदू मुस्लिम सबको अब बेदार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको अब बेदार होना चाहिए। गज़ल का एक मतलब एक शेर समाप्त करें। ये क्या सितम है कि
सावन में छोड़ आया हूँ। ये क्या सितम है कि सावन में छोड़ आया हूँ। मैं उस हसीन को उलझन में छोड़ आया हूँ। मैं उस हसीन को उलझन में छोड़ आया हूँ। शेर देखिए। कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में। कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में। कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में। मैं अपना दिल तेरे आंगन में छोड़ आया हूँ। मैं अपना दिल तेरे आंगन में छोड़ आया हूँ। एक शेर प्रधान जी को नजर करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन लड़ चुके हैं वो हिसाब से। शेर देखिए प्रधान जी। पतीलियां हैं तो चमचों की भी जरूरत है। पतीलियां हैं तो चमचों की भी जरूरत है। पतीलियां हैं तो चमचों की भी जरूरत है। नमक हराम को सालन में छोड़ आया हूँ। नमक हराम को सालन में छोड़ आया हूँ। शेर देखिए कि नई शराब पुराने गिलास में रख कर। नई शराब पुराने गिलास में रख कर। नई शराब पुराने गिलास में रख कर। नशा बुढ़ापे का तन मन में छोड़ आया। नशा बुढ़ापे का तन मन में छोड़ आया हूँ। शेर देखिए। मेरी हजल भी पड़ोसन की मेहरबानी है। मेरी हजल भी पड़ोसन की मेहरबानी है। मेरी हजल भी पड़ोसन की मेहरबानी है। जलन पड़ोसी की सौतन में छोड़ आया हूँ। जलन पड़ोसी की सौतन में छोड़ आया हूँ। मक्ता देखिए। जमाने वालों को शायद खबर नहीं गौहर। जमाने वालों को शायद खबर नहीं गौहर। जमाने वालों को शायद खबर नहीं गौहर। जुबान अपनी मैं लंदन में छोड़ आया।